स्वर्ग और नरक जो है बौद्ध धर्म में तो नहीं मानते। देखो ऐसा है, जब आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है, और जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख है। ठीक है, न स्वर्ग है न नरक है, ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में से जाने से बच जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बंदे आनंद नहीं। मैं सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। श्रीमते रामचंद्राय नमः। आप लोग इस समय भंते बौद्ध को सुन रहे थे। यह बौद्ध कषाय वस्त्र में है और स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता। सभी कथावाचकों को उनके माता पिता की सौगंध दिला रहा है और कह रहा है कि भाई तुम में दम हो तो हमको नरक भेज करके दिखाओ, स्वर्ग भेज करके दिखाओ, इत्यादि प्रकार से आपने सुना। वस्तुतः हमारा न किसी से कोई वैर है, न हम किसी से द्वेष रखते हैं, पर फिर भी सनातन धर्म के जो स्तंभभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर जब आक्षेप होगा, उन सिद्धांतों पर जब कोई प्रहार करेगा, तो अनर्गलप प्रलाप करने से केवल काम नहीं चल जाएगा। सैद्धांतिक व्यक्ति इस समय धरातल पर हैं। अभी यह धरा सनातन धर्म के प्रचार करने वाले महत्पुरुषों से शून्य नहीं हुई है। इसलिए ऐसा न समझा जाए कि हम कुछ भी बोलेंगे और हमारा काम चल जाएगा। आपकी जो उन्होंने कहा उसको सुनकर के सीधे स्पष्ट यह हो रहा है कि जब न नरक है न स्वर्ग है, तो न पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म है, कोई प्रश्न ही नहीं है उनके उसमें। उनकी जिस प्रकार से आख्यायिका है, वे जिस प्रकार से अपनी बात कह रहे हैं, उस दृष्टि से देखा जाए तो न पूर्व जन्म है न पुनर्जन्म है, कुछ नहीं है। वे कह रहे हैं कि यही जो कुछ है, माने हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना ही सुख है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति न होना ही दुख है। तो उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं क्या? अथवा आप बताइए, किसी भी मनुष्य की इच्छाओं का अभाव हो सकता है क्या? इच्छाओं का ध्वंस हो सकता है क्या? अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ इच्छा जीवित रहती है चित्त में। अरे कोई इच्छा जीवित नहीं रहती तो हम जीते रहे, यह इच्छा तो रहती है। जीविताशा बलियसी, जीवित रहने की इच्छा तो बड़ी बलवान होती है। तो अब तो इच्छा पूरी हुई नहीं, इस दृष्टि से तो किसी की इच्छा पूरी होगी ही नहीं, इस दृष्टि से तो फिर कोई सुखी भी नहीं होगा। इसलिए जो कुछ जिह्वा पर आ जाए उसको बोल देने मात्र से काम नहीं चलता। शास्त्र का अध्ययन परंपरागत विधि से जब तक नहीं होगा, भले वो किसी धर्म के हो, तब तक वास्तविक तत्व का बोध नहीं हो सकता। आप पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते, आप स्वर्ग नरक को ठुकरा रहे हैं। लेकिन हम केवल आपको देख करके नहीं, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को देख करके कुछ वैदिक, कुछ शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं और कुछ अत्याधुनिक तार्किक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि पुनर्जन्म पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है। वैदिक दर्शन भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। वैदिक दर्शन, वेद, जो इस संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, और मतों में प्राचीन माने जाते हैं, हमारे यहाँ तो अपौरुषेय माना जाता है, अनादि अपौरुषेय है वेद। उस वेद में अनेकों स्थानों पर पूर्व जन्म पुनर्जन्म पर चर्चा की गई है। आप ऋग्वेद के 10:57-5 और यजुर्वेद के 3:55, तृतीय अध्याय 55 नंबर मंत्र,
इसको आप देखें, पुनर्नहा पितरो मनोददातु दैव्यो जनः जीवम भ्रातम सचेमयि। यह मंत्र यजुर्वेद के तृतीय 55 है। मतलब मैं पुनः पुनः माता पिता को प्राप्त करूं और दिव्यजन होकर के जीव के विग्रह को प्राप्त करूं। तो पुनः पुनः माता पिता को कौन प्राप्त करेगा? जो पुनर्जन्म मानेगा वही तो करेगा। जिसके यहाँ पुनर्जन्म है ही नहीं, वो माता पिता को क्या पुनः पुनः प्राप्त करेगा? इस प्रकार से यह वेद का प्रथम प्रमाण होगा। इसी प्रकार से ऋग्वेद के 164 के 30वें मंत्र को आप देखिए, ऋग्वेद के 164 के 31वें मंत्र को आप देखिए, ऋग्वेद के 12वें अध्याय के 36वें मंत्र को आप देखिए। आप विचार तो करें। अनिच्छये तुरगातु जीवमेतत् ध्रुवम मध्य आपस्त्यानाम जीवो मृतस्य चरति स्वधामी स्वधाभि अमर्त्यो मर्त्ये नाशयोनि। मतलब मृत शरीर जो है, वह मृत जो जीवात्मा है, वह मृत शरीर का त्याग करके वह जो जीवात्मा है उस शरीर से निकल करके अपनी स्वभाव के अनुसार धारण करने वाली कृतियों तथा स्वधृतियों के अनुसार, वृत्तियों या स्वभावों के अनुसार अमर होता हुआ भी मर्त्य शरीर को अपना सयोनी बनाकर विचरण करता है। अर्थात एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ। उसी प्रकार के ऋग्वेद के प्रथम 164 के 31वें मंत्र से भी ये बात स्पष्ट होती है। यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 36वें मंत्र से भी यह बात सिद्ध होती है। आप वैदिक दर्शन देखें, वैदिक दर्शन पुनर्जन्म को पूर्वजन्म को स्वीकार करता है। मंत्र ब्राह्मण और नामधेयम, उसमें आरण्यक उपनिषद भी बाद में जुड़ जाते हैं। उपनिषद के आप प्रमाण लीजिए, कठोपनिषद को आप देखिए, वहां तो पूरा का पूरा नचिकेता और यमराज का संवाद है। बृहदारण्यक के 3:2-13 को आप देखिए, नचिकेता से यमराज स्पष्ट कह रहे हैं, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म अयम लोकः नास्ति पराभिमानी पुनः पुनर्वशम आपद्यते में। जो इहलोक और परलोक को नहीं मानता है, पूर्व जन्म को पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करता है, ऐसे जो मूढ़ हैं, मूढ़ माने ऐसे जो अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों को बार बार मेरे पास लाया करो। वे बार बार मेरे पास आकर के यम यातना से संत्रस्त होते हैं, संपीड़ित होते हैं, संताड़ित होते हैं, संलालित नहीं होते हैं। यहां से भी यह बात स्पष्ट है। और फिर सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता का भी बड़ा उच्च स्थान है पूरे विश्व में, दार्शनिक धरातल पर। आप गीता के प्रमाण उठा करके देखें, गीता भी पुनर्जन्म पूर्वजन्म को स्वीकार करती है। गीता के प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक को देखें, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनुश्रुवा। यहाँ पर स्पष्ट है, नरके अनियतम वासः, अनिश्चित कालीन समय तक उसका नरक में निवास होगा। स्वयं अर्जुन कह रहे हैं, क्या ये मिथ्या है? गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखिए, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम् मवाप्य भूमा वस्पत्न वृद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। स्वर्गलोक की मुझे वांछा नहीं है। तो वांछा कब करेगा व्यक्ति? जब वह होगा। जब स्वर्गलोक ही नहीं होगा तो फिर उसकी वांछा करने की क्या आवश्यकता है? उसी प्रकार से गीता के तीसरे अध्याय के 32वें श्लोक को देखिए, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धिनष्टान चेतसः। यहाँ पर गीता के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में, गीता के 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में, गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में, गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें, कितने प्रमाण दें आपको भाई? क्या आप गीता के दर्शन से भी बड़े बुद्धिमान हो गए? चलो उसको भी छोड़ो। न्याय दर्शन, जो हमारे यहाँ न्याय प्रमाण अर्थ परीक्षणम न्याया, वह भी कहता है, न्याय दर्शन का भी सिद्धांत यही है, पूर्वकृत फलानुबंधात उत्पत्ति 3:2-64, अर्थात पूर्वकृत कर्मानुसार ही पुनर्जन्म होता है। न्याय दर्शन भी इस बात को स्वीकार करता है। ये सब भी दर्शन ही तो है महाशय।
आप ही केवल दार्शनिक नहीं है। चलिए इसको भी छोड़िए, सांख्य दर्शन की हम बात करते हैं। सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका के 42वें श्लोक में प्रकृतेर विभुत्व योगा नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम, इस कारिका में लिंग शरीर प्रकृति के विभु होने के कारण नाना रूपों में क्रीड़ा करता है। इस प्रकार से नाना रूपों में क्रीड़ा करता है माने अनेक जन्मों को प्राप्त करके अनेक जन्मार्जित पुण्य कर्म अथवा पाप कर्मानुसंधान पूर्वक अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के दुष्कृत अथवा सुकृतों का उपभोग करता है। इस प्रकार से वहां पर भी इस सिद्धांत की सम्यक्तया पुष्टि की जाती है। योग दर्शन भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। योग सूत्र का साधन पाद के 12वें नंबर सूत्र को देखिए, क्लेशभूतः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। यहां पर भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। उपनिषद में भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन, बौद्ध जैन दर्शन की आप बात कीजिए, चुगलक के 9.1.3 को आप देखिए। हमारे पास ज्यादा व्याख्यान का समय नहीं है, इसलिए हम आपको केवल संकेत करते जा रहे हैं। चुगलक के 9.1.3 को आप बौद्ध दर्शन में उठा करके देखिए, वहां पूर्व जन्म पुनर्जन्म की पुष्टि की गई है। और महाशय आप कहेंगे कि ये न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैदिक दर्शन, ये तो सब ऐसे ही हैं। उपनिषदों के हमने आपको प्रमाण दिए। ऐतरेय उपनिषद को आप उठा करके देखिए, सहित प्रयन्नेव ऊर्जायते, ऐतरेय उपनिषद। जन्म जन्म पुनः पुनः गर्भोपनिषद, पुनरावृत्ति रहिता मुक्ति, मुक्तिकोपनिषद। समस्त उपनिषद इस बात का प्रतिपादन, ये हम व्याख्यान का समय नहीं है इसलिए आपको केवल सूत्रात्मक संकेत कर रहे हैं। ये सब के सब पूर्व जन्म पुनर्जन्म के परिचायक हैं। आप कहेंगे कि नहीं, सब दर्शन गलत है, सब मिथ्या है, हम ही एक ऐसे हैं जो बिल्कुल सत्य का परीक्षण करके बोल रहे हैं। ये बात आपकी सत्य नहीं है। ये सब आचार्य हैं, ये सब महापुरुष हैं, इनके द्वारा लिखा हुआ जो भी वाक्य है वो प्रमाणित है। एक दर्शन यदि पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार करता तो हम मान लेते आपकी बात भी, पर सभी दर्शन प्राय करके पूर्व जन्म पुनर्जन्म की पुष्टि कर रहे हैं। और स्वयं आप भी, आपको भी अभी अपने दर्शन का ज्ञान नहीं है। आपका बौद्ध दर्शन ही, आपका जो बौद्ध दर्शन है वह भी इस सिद्धांत की पुष्टि कर रहा है। जैन दर्शन भी इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। जैन दर्शन में चुगलक 9.1.3 को आप देखिए, वहां इस सिद्धांत की पुष्टि की गई है। और बौद्ध दर्शन में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां इस सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जैन दर्शन को आप चुगलक में देखिए और बौद्ध दर्शन के हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं, उनको भी आप देखिए। बौद्ध दर्शन को आप चुगलक को मत देखना, वो तो जैन दर्शन के लिए है। बौद्ध दर्शन के लिए आपको कह रहे हैं अलग से। अंगुत्तर निकाय के 12 के 135वें में स्वयं आचार्य कह रहे हैं आपके, यदि पुनर्जन्म नहीं तो भिक्षुकों को उनकी तपस्या का फल कैसे प्राप्त होगा। आप तो तपस्या नहीं करते हैं, आप तो तपस्वी नहीं है, पर भिक्षुकों में बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, आपके भी नियम है। तो आपके जो नियम है उन नियमों को जो धारण करने वाले आपके भिक्षुक हैं, बौद्ध भिक्षुक, वे बौद्ध भिक्षुक यदि पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे तो वे इतनी तपस्या करके फिर क्या करेंगे, उनका फल उनको कैसे प्राप्त होगा। ये भी आपके अंगुत्तर निकाय में बात कही गई है। और भी आपके बौद्ध दर्शन में अनेक प्रकार की बातें हैं। हम आपकी भाषा में इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो सबको समझ में नहीं आएंगी। धम्मपद वचन 371 आप देखिए। धम्मपद तो प्रसिद्ध है ना आपके मत में। धम्मपद का 371वें नंबर का वचन पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है, हे भिक्षु ध्यान कर, सावधान रहे, अपने चित्त को खुशी की ओर ना ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में लौटने का गोला ना उगलना पड़े और जलते समय न चिल्लाना पड़े कि हाय यहाँ हमें बड़ा दुख है। ये बात धम्मपद वचन 371 में कही। यहाँ स्पष्ट नरक का संकेत कर रहे हैं। वचन 306 को आप देखिए धम्मपद के, वहां स्पष्ट लिखा है, जो मिथ्या भाषण करता है वह नरक जाता है।
आपके मत में, आपके दर्शन में, आपके कुछ भी हम कह लें, स्वर्ग नरक नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मान रहे हैं, आपके आचार्य मान रहे हैं, और भी आपके धम्म पद में वचन है, अच्छा आदमी उस दुनिया में खुशी से रहता है, ऊपर खुशी से रहता है, उसे दोनों जगह सुख मिलता है, और बुरा आदमी नरक जाता है, पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं। जो संसार के बंधनों से मुक्त है वे निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। ये भी आपके धम्म पद में वचन है, वहां स्पष्ट स्वर्ग नरक का उल्लेख है। इसलिए प्रत्येक बात का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, व्याख्यान का अवसर नहीं है। विदेशी दर्शन भी, विदेशी लेखक भी, विदेशी कवि भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं। आप प्रत्यक्ष कवि बात करना, तब आपको इस सबका विश्लेषण करेंगे। ईसाइयों में भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है, पर उनके भी जब आप मूल ग्रंथों को, प्राचीन ग्रंथों को उठा करके देखेंगे, बाइबल राजाओं की दूसरी पुस्तक पर 21 आयत 8-15 को जब आप देखेंगे, वहां भी आपको पूर्व जन्म पुनर्जन्म के संकेत मिल जाएंगे। मुस्लिम जो दर्शन है, मुगल दर्शन, उसमें भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, पर सैद्धांतिक धरातल पर जब उनके मूल ग्रंथों का आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म है। सूरत एराफ 7 आयत 4 में जो उनका ग्रंथ है, उसमें आप देखें तो वहां भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, क्योंकि हर वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। कुछ वस्तु के आनुमानिक प्रमाण भी लिए जाते हैं। आप बताइए, प्रत्यक्ष प्रमाण की ही आप बात करते हैं, तब तो फिर इंद्रियां भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां तो आपको दिखती नहीं है, पर आप इंद्रियों को मानते हैं कि ना, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और यदि आप कहते हैं हम नहीं मानते हैं, तो फिर वस्तुओं का ज्ञान संभव नहीं है, पदार्थ का ज्ञान संभव नहीं है। इंद्रियां तो किसी को दिख नहीं रही है, पर इंद्रियों को स्वीकार किया जाता है कि नहीं किया जाता है? क्यों किया जाता है? आप कहेंगे दिख तो रही है, नाक दिख रही है, दिख रहा है, कान दिख रहा है, आंख दिख, सब कुछ दिख रहा है। अरे भाई, ये तो इंद्रियाधिष्ठान है, इंद्रिय नहीं है। कान जिसको सुनाई नहीं देता, क्या उसके कान नहीं होते हैं? कान होते हो उसके। जिसको घ्राण करने की, सूंघने की शक्ति कम है, क्या उसके नाक नहीं होती है? होती है। तो ये तो इंद्रियायतन है, इंद्रियाधिष्ठान है। ये जो आपको दिख रहा है इंद्रिय नहीं है, ये तो इंद्रिय का अधिष्ठान है, इंद्रिय का स्थान, इंद्रिय का आश्रय है। फिर इंद्रिय क्या है? कहीं ना कहीं अनुमान करके हमको ये कहना ही पड़ता है कि ये जो घ्राण माने सूंघने की शक्ति जिसमें है वो घ्राण इंद्रिय है, देखने की शक्ति जिसमें है वो चक्षु है, रस आस्वादन करने की शक्ति जिसमें है, अवलेहन करने की शक्ति जिसमें है, आस्वादन करने की जिसमें शक्ति है वो जिह्वा है। इस प्रकार से हमको कहना पड़ता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो इंद्रिय तो देखती ही नहीं है। उसी प्रकार से अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम और ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ये जो शास्त्र सिद्धांत के वचन है, इन वचनों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है, आनुमानिक सिद्ध हो जाता है कि पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। फल है तो फल को देख करके उसके बीज का अनुमान हो जाता है, बीज है तो उसको देख करके पश्चातवर्ती जो फल का एक स्वरूप है, वह स्वरूप हमारे दृष्टि में, अनुसंधान में, हमारे दृष्टि में आ जाता है। उसी प्रकार से यह जन्म, हमारे कर्म क्या है, हमारा वर्ण क्या है, हमारे आचरण क्या है, उसको देख करके पूर्व जन्म का भी अनुमान हो जाता है। और अब हम इस जन्म में कैसे कर्म कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारी क्या परलोक में गति होगी और अग्रिम जन्म में हमारी क्या गति होगी, उसका भी अनुमान हो जाएगा। जिस प्रकार से फल को देख करके बीज का अनुमान, बीज को देख करके फल का अनुमान हो जाता है, फलानुसंधान करने पर बीजानुसंधान हो जाता है, बीजानुसंधान करने पर फलानुसंधान हो जाता है। उसी प्रकार से वर्तमान जन्म के कर्मों का अनुसंधान करने पर पूर्व जन्म का अनुसंधान हो जाता है, और वर्तमान जन्मों के हम किस प्रकार से कर्म कर रहे हैं और उससे अगले जन्म में हम क्या हो सकते हैं, इसका भी निष्पक्ष, निर्विवाद, निस्संदेह ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्ष की दृष्टि से आप देख लें, अरे भाई पूर्व जन्म पुनर्जन्म को आप कैसे नहीं मानेंगे? माता पिता से उत्पन्न होने वाले बालकों के लक्षण
कुछ ऐसे होते हैं जो माता पिता से नहीं मिलते, उनको कहां से प्राप्त हुए? वे कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के संचित कर्म ही हैं। एक ही समय में दो बालक पैदा हुए, कोई पतला है, कोई थोड़ा मोटा है, कोई थोड़ा सुखी है, कोई थोड़ा दुखी है, दिख जाता है, स्पष्ट दिखता है चेहरे से। ये अंतर कहां से आ गया जब पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं है? नवजात शिशु है, उसको स्तन देना पड़ता है, उसकी स्वयं ही स्तनंद है, वह स्वयं ही स्तनंद हो जाता है, उसकी स्वयं ही स्तन में प्रवृत्ति हो जाती है। क्यों? यह भी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म का प्रतीक है। पूर्व जन्म को समझ में आ रहा है, इससे भी ये बात भी समझ में आ रही है। पशु पक्षी छोटे से होते हैं, उनको सब कुछ ज्ञान होता है, कहाँ घोंसला बनाना है, कब घोंसले को छोड़ना है, कब क्या करना है, ये उनको कहां से ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। और यदि पूर्व जन्म पुनर्जन्म को हम नहीं मानते हैं तो हमारा जीवन तो 100 वर्षों में समेट के रह गया, फिर तो यह जीवन भी हमारे लिए मुर्दे के समान हो गया। किस प्रयोजन का ये जीवन रह गया हमारा? इसलिए भंते जो बौद्ध हैं, जो तथाकथित अपना डंका बजाए घूम रहे हैं, व्यर्थ में गाल बजा रहे हैं, उनको अपने दर्शन का तो अध्ययन करना चाहिए। अरे आप न्याय दर्शन का सम्मान नहीं करते, सांख्य दर्शन का सम्मान नहीं करते हैं, वैदिक दर्शन का सम्मान नहीं करते, उपनिषदों का सम्मान नहीं करते, वेदों का सम्मान नहीं करते, योग दर्शन का सम्मान नहीं करते, जैन दर्शन का सम्मान नहीं करते, तो अपने सिद्धांत का तो सम्मान कर ले भाई। अपने सिद्धांत को तो देखो अच्छे से। आप अपने बौद्ध दर्शन का भी जब अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्म पुनर्जन्म है, कहीं ना कहीं स्वर्ग नरक है, कहीं ना कहीं हमसे भूल हुई है। कितने प्रमाण हैं? आपके दर्शन में आपको और प्रमाण चाहिए? आपके दर्शन में हम आपको और प्रमाण दे सकते हैं। बौद्ध दर्शन में धम्म पद को आप देखिए, मनोपुंगमात्मा मने मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चोपदुष्टे न भासती वा करोति च ततो वम दुख मनवेति चक्कपम भवतु। आपका धम्म पद है, या आपकी भाषा में हमने सुना दिया आपको, जिससे आपको विश्वास हो जाए। यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट लिखा है ततो वम दुखम अन्वेति चक्कपम भवतु, स्पष्ट नरक का यह वर्णन है। आपके ललित विस्तर सूत्र में लिखा है सुरत विषम सम्मोहनाय साक्षात विवेक मूर्ति स्वेच्छा विग्रहण प्रादुर्बभूव। आपके बुद्ध चरितम के प्रथम अध्याय में भी स्पष्ट बुद्ध ने कहा है कि हमारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म कब होगा? जब पूर्व जन्म पुनर्जन्म को स्वीकार करेंगे, तब ये आपकी बात प्रामाणिक होगी। मैत्रेय बुद्ध ने महामायोत्तर शास्त्र में, महायामोत्तर जो शास्त्र है उसमें स्पष्ट स्वर्ग का उल्लेख किया है। देवानाम दिव्य दिव्य द्वंद्विरहो यद्वत् स्वकर्मोद्भवो धर्मोद्धारणं मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मोद्भवम् यद्वत् स्वकर्मोद्भवो धर्मोद्धारणं मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मोद्भवम्। यहाँ स्पष्ट जिस प्रकार से देवताओं के यहाँ दुंदुभियां बजती हैं स्वकर्म के कारण ही, उसी प्रकार से हमारे जो स्वकर्म है उसी के कारण ये हमारी विपुल कीर्ति हो रही है। तो वहां पर भी देवताओं का स्पष्ट नाम लेकर के स्वर्ग को माना गया है। इसलिए आप तर्क की दृष्टि से बात करके देख लें। आप चार माइक वाले आपके सामने अनपढ़ खड़े हो गए, आपने उनको कुछ भी कह दिया, वो बेचारे उस विषय की जानकार नहीं है। अपने विषय के तो हैं वो, ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, अपने विषय के वो जानकार हैं, पर इन बातों की तो वो जानकार है नहीं। तो आपने कह दिया कि किसी भी कथावाचक के उनको माता पिता की कसम है स्वर्ग नरक। अरे भाई, स्वर्ग नरक आपको देखना है तो पहले उसके देखने का जो देखने की जो एक मर्यादा है, उस मर्यादा को तो आप पूरा करें। आपको किसी साधारण से मंदिर में, किसी साधारण से स्थान में तक प्रवेश नहीं मिलता बिना उसकी मर्यादा में रहते हुए। आपको जिप चेक करा करके जाना पड़ेगा, आपको उसकी मर्यादा में जाना पड़ेगा, आपको कहीं कहीं उसके हिसाब से वस्त्र भी दिए जाएंगे, तब आपको अंदर जाने मिलेगा। तो आप स्वर्ग नरक को बिना मर्यादा के देखना चाहते हैं, अपप्रलाप करके देखना चाहते हैं। उसकी मर्यादा, आप शरीर को छोड़िए, शरीर का आप परित्याग कीजिए, उसके बाद आपको स्वर्ग नरक में दिखे तो आप हमको लौट करके बताना कि हमको स्वर्ग तो दिखाई नहीं, नरक तो दिखाई नहीं। इस तरीके से तो, इस प्रकार से तो हम भी कह सकते हैं। आपको आपके माँ बाप की कसम है, आप अपने शरीर को छोड़ करके स्वर्ग लोग, आप अपने शरीर को छोड़िए, फिर यदि आपको स्वर्ग नरक न दिखे तो हमारे पास आना। तो क्या कोई तर्क है? और यदि आपका तर्क है तो ये हमारा भी तर्क है, आप करके देख लें। आप अपना अनुभव में स्वर्ग नरक है तो हमको आकर के बताना।
इस प्रकार से केवल अपप्रलाप करने से कुछ हाथ नहीं लगता। अरे भाई, आप अपने दर्शन को तो ठीक से पढ़ें, अपने शास्त्र को तो ठीक से पढ़ें। आपने न्याय दर्शन तो पढ़ा नहीं, बौद्ध आपने जैन दर्शन तो पढ़ा नहीं, आपने योग दर्शन पढ़ा नहीं, आपने सांख्य दर्शन पढ़ा नहीं, आपने वैदिक दर्शन पढ़ा नहीं, आपने गीता जैसे शास्त्र को पढ़ा नहीं तो आप ये बात ही नहीं कहते। चलो नहीं पढ़ा तो कम से कम आप जिस धर्म की रोटी खा रहे हैं उस धर्म को तो अच्छे से देख लें, उसको भी आप देखते तो ऐसी बात बोलने का प्रयास न करते। हम फिर कह रहे हैं, हमारा न किसी से द्वेष है, न हमारा किसी से किसी प्रकार का विद्वेष है, पर केवल जब सनातन धर्म के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो स्तंभभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों का जब कोई हनन करता है तो फिर अच्छा नहीं है। जब कंस के वहां, कंस की रंगशाला में, कंस की मल्लशाला में श्री कृष्ण और बलराम से चाणूर मुष्टिक लड़ रहे थे, तो उस समय वहां पर बैठी हुई स्त्रियों ने कहा कि हमको यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि हम अधर्म को देख रहे हैं, यह भी हमको पाप का कारण बना सके, इससे भी हमको दोष लगेगा, इससे भी हमको पाप लगेगा। क्योंकि केवल अधर्म करने से पाप नहीं लगता, अधर्म को देखने से, धर्म का अनुमोदन करने से भी पाप लगता है। उसी प्रकार से आप स्पष्ट अपप्रलाप कर रहे हैं और परंपरागत निसर्ग सिद्ध जो हमारी अनादि पौरुषीय वेद की अविच्छिन्न परंपरा है, उस परंपरागत किसी सिद्धांत का यदि आप हनन कर रहे हैं और हम शांत बैठे रहें, अथवा हमारे जैसे और भी महापुरुष जो इस माने और भी जो लोग लगे हुए हैं वे लोग शांत बैठे रहेंगे, तो फिर तो धर्म का नाश ही हो जाएगा। उस काम को दोष लगेगा, उस काम को पाप लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। आप सावधान होकर के बोले, आप विवेक पूर्वक बोले, हमको कोई किसी भी प्रकार का कोई द्वेष वैर नहीं है, पर आप यदि इस प्रकार से किसी सिद्धांत के विपरीत बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा और समय आने पर आपको बात करनी पड़ेगी। केवल अपप्रलाप करने से काम नहीं चल जाएगा। इसलिए सावधान होकर के अपनी बात कहें। बस आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, अधिक विस्तार में नहीं जाएंगे। फिर कभी कुछ होगा तो उस समय फिर उस विषय की चर्चा कर ली जाएगी। श्रीमते रामचंद्र।